अब खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई और नागपुर और विदर्भ के क्रिकेट फैंस को एक तरीके से गौरवान्वित करने वाली। बीसीसीआई ने आगामी अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में विदर्भ के युवा खिलाड़ी हर्ष दुबे को मौका मिला है। हर्ष के भारतीय टीम में चयन होने से परिवार में खुशी और गर्व का माहौल है। यूसीएन न्यूज संवाददाता रवि शुक्ला से बातचीत करते हुए हर्ष के पिता सुरेंद्र दुबे ने इसे परिवार के लिए सपने के सच होने जैसा बताया। एक रॉन्ग टर्न जो है वो रास्ता भुला देता है, लेकिन कभी कभी वही रॉन्ग टर्न जो है वो रास्ता दिखा भी देता है, और दिखाता भी ऐसा है कि फिर सीधे से सीधे भारतीय क्रिकेट टीम की जो नेशनल टीम है उसमें सिलेक्शन। बीसीसीआई ने अफगानिस्तान जो के साथ जो टेस्ट सीरीज़ होने वाली है उसके लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। विदर्भ का एक खिलाड़ी, नागपुर का एक सपूत हर्ष दुबे, उसको भी उस टीम में मौका मिला है। पहला ऐसा मौका मिला है कि लगातार जिस तरह प्रदर्शन रहा उसके देखते हुए अब जो है वो टीम में मौका मिला है। हर्ष की इस सिलेक्शन से ना केवल नागपुर बल्कि पूरा विदर्भ जो है गौरवान्वित है। हमारे साथ हर्ष के पापा सुरेंद्र दुबे जी मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बेटा जो है टीम सिलेक्शन किया है, कैसे देख रहे हैं इसको? मैं कुछ बोल नहीं सकता। मेरे यानी एक बीइंग ए फादर्स, यानी मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि मैं क्या बोलूं। सब बप्पा की मेहरबानी है। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी और मैं बहुत मानता हूं बप्पा, आज बप्पा की देन है कि मेरा बेटा हिंदुस्तान के लिए आज खेलने जा रहा है। लंबी जर्नी रही है, बहुत प्रयास रहे हैं लगातार। जिस तरह खेल का प्रदर्शन, अंडर 13 हो, बाकी और जो तमाम फॉर्मेट्स रहे हो या टूर्नामेंट रहे हो, आज जो है टीम इंडिया में सिलेक्शन एक सपना होता है हर खिलाड़ी का, वो पूरा किया है हर्ष ने। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो मैं हर्ष के साथ जितने लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है, उनके सारे कोचेस, जैसे बेसिक्स में कोच थे उनके दिलीप दास सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। संजोग बिनकर, नीलेश बंचोड़, साजिद सर, खासकर उस्मान गनी सर जो अंडर 14 से लेके आज रणजी ट्रॉफ़ी तक उनके साथ है, इंक्लूडिंग रंजीत पराड़कर सर। उन्होंने बच्चे को 16 में बहुत बैक किया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। तो ये जितने भी कोचेस हैं, अभी भाकरे सर करा रहे हैं, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एनसीए में, तो ये जितने भी हैं मैं सबको थैंक्स बोलूँगा। और जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन जिन लोगों ने दिया है फिटनेस में, जैसे डगे जी थे हमारे एक पुलिस वाले, पूरा इवेंट्स होने के बाद हर्ष को ज़बरदस्ती उसके किट बैग उतारते थे, बोलते थे 10 राउंड और मार, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। अजहर शेख, अमित पौनिकर, अनिरुद्ध चौरे, सचिन कटारिया, जब हर्ष 13 साल का था, 13 साल का था, तो जैसे ही स्कूल से घर आता था तो उसको बुलाते थे बॉल डालने के लिए, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ के लिए। बताया ना, छोटा छोटा एक भारतीय टीम में सिलेक्ट होने के लिए बच्चे के लिए हर एक का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके बच्चा परिपक्व एक स्पोर्ट्समैन बनता है। हर्ष से बात हुई सर सिलेक्शन के बाद? हर्ष को मैंने फ़ोन लगाया था तो उस वक्त वो फ्लाइट में बैठा था, चेन्नई से हैदराबाद ट्रैवल कर रहा था, तो बोले मैं लैंड करके फ़ोन करता हूँ। तो शायद आज उसके पास भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे, अभी बात होगी, आराम से बात होगी। हम विद फैमिली बात, एक हमारा ग्रुप है, हम लोग एक साथ इकट्ठा बातचीत करते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है और बहुत फ़ख्र है। कहते हैं बेटे के नाम से यदि बाप की पहचान हो तो बाप बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस होता करता है। सर, टीम अनाउंसमेंट हुई, नाम आया, तो कैसे देखें उसको, कैसे पता चला, कैसे नाम पहुंचा आपके पास, क्या हो गया और क्या पहला रिएक्शन क्या था? सर, मेरे पास CNN के से फ़ोन आया था मेरे को, और जब उसने बोला कि सर आपने कुछ सुना क्या, मैं बोला क्या? बोले हर्ष का इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। मैं रो दिया। मैंने बिलीव नहीं कर पाया रहा, तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरे पास शब्द नहीं थे, मेरे आवाज़ एकदम रुक से गए थे। और मैं वो उस घड़ी को सिर्फ भगवान को याद किया मैंने कि भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान जो भी देता है, जितना भी देता है, उसमें संतुष्ट रहो आप। सर, हर्ष का किस तरह रहा खेल में, क्रिकेट की तरफ जुड़ाव किस तरह रहा, किस तरह प्रैक्टिस रही, तब जब पहला दिन क्रिकेट के लिए और आज की इसमें किस तरह जर्नी रही क्रिकेट की? सर, वो एक्चुअली क्रिकेट के लिए ही बना हुआ है। वो क्रिकेट के प्रति बहुत ईमानदार है, अपने गेम के प्रति 1 घंटा करे चाहे 2 घंटा, लेकिन वो करता प्रॉपर मेहनत, प्रॉपर यानी जो करनी चाहिए बच्चों को मेहनत, वो करता है वो।
और वो मेहनत, उसके अंदर जुनून, पागलपन, आज भी वो अपने साथ बैट और बॉल लेकर सोता है। आज भी आज भी यानी वो बैट और बॉल उसके बैट में पड़े ही रहेंगे। आप कभी इस क्या कहें, इस जो खुशी आई है उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। सीएसएफ की नौकरी छोड़ के बच्चे के लिए नागपुर में सेटल होना, फिर क्रिकेट में ही उसे पसंद था तो क्रिकेट में ही आप भी जुड़ना, एज ए कोच के तौर पर आप भी उसको एक नहीं तो हर्ष के साथ और भी बच्चों को उस अपना तैयार कर रहे हैं। कैसा रहा सर आपकी जर्नी? सर सच बोलूँ तो मेरा बहुत बड़ा सपना था, मैं भी एक क्रिकेटर बनना चाहता था, पर उस वक्त हमारे यहाँ कमाने वाला एक होता था, खाने वाले 10 होते थे, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन बच्चे का रुझान जब मैंने क्रिकेट में देखा, उसका पागलपन देखा, उसका जुनून देखा, तो मुझसे भी रहा नहीं गया। मैं भले पढ़ाई स्किप करवा दूंगा लेकिन क्रिकेट नहीं छुड़वाऊंगा। और वो पागलपन मैंने उसको देखा, रात को कई बार 2-2 ढाई बजे उठ के वो कैचेस पकड़ रहा है, बड़बड़ा रहा है, बोल रहा है कि भाई इधर जाओ, उधर फील्डिंग के लिए खड़े हो जाओ, ये करो। तो ये उसके अंदर ये जुनून, पागलपन मैंने बचपन से देखते आया। और अपने क्रिकेट के प्रति तो बहुत वफ़ादार भी है वो, बहुत ईमानदार भी है, और भगवान करे ऐसी औलाद सभी को दे। अब तो भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो गया। अब नागपुर आएंगे कि हर्ष, तो किस तरह स्वागत होगा, कैसी तैयारी रहेगी, कुछ सोचा है इसके बारे में? सर इसके लिए तो मैं कुछ भी अभी सोचा नहीं हूँ, कोई प्लान कर नहीं रखा है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैं जितना एफर्ट हो सके उतनी मैं उसके लिए, स्वागत के लिए मैं तत्पर तैयार रहूँगा, खड़े रहूँगा मैं, क्योंकि ये मेरा सपना था। आज मुझे वो गौरवान्वित महसूस हो रहा है, और मैं इसके अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए इसके अतिरिक्त। तो ये थे हर्ष के पापा। आप उनके चेहरे पे जिस तरह की खुशी है और जो भाव है उसे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक पिता के लिए कितनी खुशी की बात है कि उनका बेटा, जो सपना उन्होंने देखा था, उनका बेटा जो है अब उसे पूरा कर रहा है। मेरे साथी लोकेश मोहिते के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़, नागपुर।